Can you tell us what transpired between you and Mr. Depp when you wanted to do something with a cast member? Don't tell us what the co-star said. Just tell us what your communication was with Mr. Depp. Then you went in the house and saw Mr. Depp in the foyer, correct? Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? Mr. Depp had his penis out of his pants, didn't he? And you were trying to get Mr. Depp out of the house, correct? I mean, so he was strong enough to break away from your grip, correct? खुदा ने पूछा क्या सजा दूं उस बेवफा को मैं। दिल ने कहा एक बार मोहब्बत हो जाए उसे भी। खैर इस शेर का कोई बहुत बड़ा मतलब आप मत ढूंढिए उस बात के साथ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड, इस मामले के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। इस केस को डिस्कस कर लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ इसके बारे में देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये मामला है क्या? कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किसके साथ रिलेशनशिप में आया, कब आया और सब ठीक है, ये इतना झोल झाल कैसे हो गया और ये सब बातें हैं कब की। इन सब बातों को हम बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। हम इस बारे में भी जानेंगे कि इनका रिलेशनशिप टाइमलाइन रहा क्या, ये कब कब किसके साथ रहे जॉनी डेप या इनकी एक्स वाइफ, और कब कब क्या क्या घटना इनकी लाइफ में घटित हुई। इसके अलावा हम उन बातों के बारे में भी जानेंगे जो आपको चौंका देंगी, जो बातें इस पूरे केस में अलग अलग टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आ रही हैं। उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो सोच रहे हैं कि ये माजरा सेंटिमेंट से इमोशंस का है, बट असल बात क्या है क्या नहीं, और एलन मस्क वाला सीन क्या है इसको भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जॉनी डेप का जो बैकग्राउंड रहा है वो कुछ ऐसा कि ये डोमेस्टिक एब्यूज के शिकार रहे हैं बचपन में। इनकी जो माँ थी वो अल्कोहलिक थी या फिर कहते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट थी। ये जेल में भी रहे हैं, फिर वो करियर उनका शुरू भी हुआ, फिर ये स्टार भी बने, सब कुछ हुए। 1998 के पहले इनकी 2 गर्लफ्रेंड्स रही, बट 1998 में जिसके साथ थे पैराडाइस के साथ, उसके साथ उन्होंने शादी की। उसके साथ इनका जो रिलेशन चला वो 2012 तक चला, यानी कि 14 साल ये एक शादी में रहे। उस शादी से इनके 2 बच्चे हैं। जो बेटी है वो 21 साल की है आज की तारीख में, जो बेटा है वो 18 साल का है। कहते हैं कि 2009 में द रम डायरीज के सेट पर ये एम्बर हर्ड को पहली बार मिले और बताते हैं कि 2012 में इन्होंने डेटिंग शुरू करी एम्बर हर्ड के साथ और पैराडाइस को इन्होंने डिवोर्स दिया। इस तरह का ये मामला शुरू हुआ। 2012 से लगा के 2015 तक इनका डेटिंग चला। उस दौरान एम्बर हर्ड ने भी इन बातों को बताया भी कि इसके साथ काम करना बहुत इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड गाय, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है एंगर के मामले में। फिर भी भाई जॉनी डेप है, उनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि कौन उनके साथ नहीं रहना चाहती। 2015 फरवरी में इन लोगों ने शादी की और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मई 2016 में डिवोर्स के लिए एम्बर हर्ड ने फाइल किया कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये बहुत गुस्सेल है, हमारे बीच में कोई मेल नहीं है, हमारी बनती नहीं है और मैं शादी से बाहर आना चाहती हूँ। सोच कर देखिए कि जो मामला, जो मानहानि का केस जॉनी डेप ने लगाया है एम्बर हर्ड पर, वो 350 करोड़ का है। 15 महीने की शादी और उस व्यक्ति का 350 करोड़ का नुकसान। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में बॉलीवुड में अक्षय कुमार जैसे हीरो 100 करोड़ ले लेते हैं एक मूवी का। तो जॉनी डेप बहुत बड़ा प्रोफाइल है, उसने बड़ी बड़ी सीरीज खो दी इस केस के चक्कर में। तो 350 करोड़ तो बहुत छोटा फिगर है जो उसने मानहानि में अपनी वाइफ पर लगाया है। अब क्यों लगाया है और एग्जैक्टली हुआ क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2016 में इनका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के बाद दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि आवर रिलेशनशिप वाज इंटेंसली पैशनेट एंड एट टाइम्स वॉलेटाइल बट ऑलवेज बाउंड बाय लव। यू नो, सब कुछ अच्छा था, किसी भी पार्टी को, किसी को भी कोई फॉल्स एक्यूजेशन किसी फाइनेंशियल गेन के लिए या किसी इमोशनल लॉस के लिए इस तरह का कोई चीज नहीं हुई है। हम दोनों अपनी मर्जी से बाहर हैं। ये सारी बातें हो गई। 2017 में डिवोर्स फाइनलाइज हो गया। डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद ऐसा बताते हैं कि 7 मिलियन कंपनसेशन के लिए जॉनी डेप को पे करना था, उसने पे कर दिया और ये मामला वहीं खत्म हो चुका था। अब आप देखिए कि हम 2022 में जिस मामले को डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो वो 2015 की बात है। दूसरी चीज कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप सिर्फ 15 महीने रहे हैं तो आप सोच कर देखिए कि कोई कितना दुखी या कितना परेशान हो गया होगा या किसी की जिंदगी में कितना कुछ घटित हो गया होगा। इस तरह की बातें डिस्कस हो रही कि उसने बॉटल फेंक कर मारा, उसने मोबाइल फेंक कर मारा, उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। बट अल्टीमेटली आप इस तरह के इंसान अगर हैं, आप अगर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं तो 15 महीने में तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ ही गए ना, तो बात तो खत्म हो गई।
और उसके लिए जो कंपनसेशन आपको लेना था वो भी आपने ले लिया, सब कुछ ओवर हो गया, तो ये माजरा बिगड़ा कहाँ पर, ये समझते हैं। देखिए 2017 में डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद एक बार जब द फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में इनको लिया गया जॉनी डेप को, तो एक पब्लिशर ने या एक रिपोर्टर ने एक पेपर में ये डाला कि वाइफ बीटर को इस तरह की मूवी करने को मिल गई। ये बड़ी अजीब सी बात है। और उनका ऐसा लिखने से जॉनी डेप को बड़ा गुस्सा आया कि ये इस तरह से मेरे बारे में क्यों लिख रहा है जब हम लोग उस केस से बाहर आ चुके हैं और सब कुछ ओवर हो गया है। उसने उस पर मानहानि का दावा लगा दिया 2018 में। ये पहला केस है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने ये कह दिया, मैं घरेलू दुर्व्यवहार या कहते डोमेस्टिक अब्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली सेलिब्रिटी हो चुकी हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि हमारे कल्चर में उन फीमेल्स का बहुत ज्यादा विरोध होता है, उन पर बहुत गुस्सा जताया जाता है जो खुलकर बोलती हैं। बाय द वे, शायद ये स्टेटमेंट जब दिया या जब आर्टिकल में उन्होंने ये चीजें लिखी तो उन्होंने ये इस बात का अंदाजा भी शायद उसको ना रहा हो कि इतना सा कह देने के कॉन्सिक्वेंसेस किसी की जिंदगी में क्या हो सकते हैं, कितना बड़ा जुर्माना इस बात का भरना पड़ेगा जॉनी डेप को आपकी एक स्टेटमेंट लिख देने का, और उसकी जिंदगी या उसका करियर बर्बाद हो सकता है। और अगर वो आप पर केस कर दे तो आपकी जिंदगी भी कल को खराब हो सकती है। ऐसा कहा गया कि एक पॉजिटिव पब्लिसिटी जनरेट करने के लिए या एक अच्छी सोशल इमेज बनाने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दिया। डोमेस्टिक अब्यूज का वो भी शिकार हुई है और वो महिलाओं के अगेंस्ट जो चीजें हो रही है उसके लिए आवाज उठाती हैं। ये सब चीजें बहुत आम है हमारी सोसाइटी में कि आप इस तरह की बातें कर दें कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो लोगों की सिंपैथी, लोगों का सपोर्ट आपके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपकी इमेज बढ़िया हो जाती है। ये सब चीजें चलती रहती है। ऑल्दो क्या इंटेंट था, क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत, मैं नहीं जानता, ये समय बताएगा, ये कोर्ट बताएगा। अब उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया तो इससे जॉनी डेप की इमेज पर इतना बुरा असर पड़ा कि उनसे जो बड़ी बड़ी उनकी मूवीज थी जैसे कि द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन या और भी इस तरह की कई सारी सीरीज है मूवीज, उससे उनको निकाल दिया गया। राइट, तो ये उनकी जिंदगी में एक बड़ा डैमेज हो गया। ऑल्दो उसने स्टेटमेंट में किसी का नाम मेंशन नहीं किया था, पर पूरी दुनिया जानती है कि ये चीजें जो हैं ये जॉनी डेप के लिए बोली गई है क्योंकि वो उसी के साथ शादी में थी। 2019 मार्च में बेसिकली उन्होंने डिफेमेशन का केस किया था एम्बर हर्ड के अगेंस्ट। 2020 में उस चीज के ट्रायल शुरू हुए जो उन्होंने मानहानि का दावा जिस पब्लिशर के अगेंस्ट लगाया था, और वो मामला वो हार गए जॉनी डेप कोर्ट में। और वो जो जर्नलिस्ट हैं या वो जो लोग थे, वो जो पब्लिशर थे, वो ये प्रूफ करने में कामयाब हुए कि हाँ, जो बातें इनके बारे में लिखी गई है कि ये थोड़े से हिंसक इंसान है, वो काफी हद तक सही है, और वो मानहानि का दावा जॉनी डेप हार गए। उसके बाद द फैंटास्टिक बीस्ट जो मूवी इनकी थी उससे भी उनको निकाल दिया गया। 2020 में वो ओकेशन हारने के बाद एक उनकी इमेज को ऑफकोर्स डैमेज होना था, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जॉनी डेप के साथ गलत हो रहा है, वो ये समझे कि ऑलरेडी एक केस हार चुके हैं जिसमें कुछ हद तक ये प्रूव हुआ है कि वायलेंस तो उन्होंने किया है। 2022 में ये मामला शुरू हुआ जो ट्रायल का है एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का। और आप समझें कि इस मामले में जब बातचीत शुरू हुई तो पहली चीज तो जैसा मैंने कहा 15 महीने का सिर्फ ये रिलेशनशिप था और 6 हफ्ते इसके ट्रायल्स होने हैं, मतलब 42 दिन तक बात होनी है। 15 महीने के रिलेशनशिप को डिस्कस करने में एक एक बारी के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन, पर 42 दिन तक डिस्कस करना है तो ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसी छोटी छोटी बातें जो कोर्ट में डिस्कस हो रही वो क्यों नहीं होगी? लोग अपना समय खराब कर रहे हैं शायद उन चीज़ों के पीछे। इसने मुझे ऐसा नहीं ऐसे देखा, उसने ये एक्सप्रेशन नहीं रखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं वैसी थी, इतनी बारीक बारीक चीज़ें। शायद आप रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रहे हैं तो आप इतने कॉन्शियस कभी नहीं होते कि आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो आप ये सोच कर करेंगे कि किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये मेरे मूव जो है या ये मेरे एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज इतनी प्रॉब्लम दे सकती है। बट इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही है। Then you went in the house and saw Mr. Depp in the foyer, correct? Yes, correct. And Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Depp had his penis out of his Objection. pants, didn't he? I think I would remember Relevance. seeing Mr. Depp's penis. I'll allow it. Next question. And you were trying to get Mr. Depp out of the house, correct? Correct, I was trying to get Mr. Depp out of the house, yes. And Mr. Depp was refusing to leave the house, was he not? Not so much refused, he just wanted 2 minutes to say his piece. You took Mr. Depp's arm to try to move him out, but he broke away, isn't that right? Yes. I mean, so he was strong enough to break away from your grip, correct? No. So you had his arm and he broke away, though, correct?
No. Isn't that what you just said? No, I let him go. You let go. Yes, but it wasn't He's my easy. boss. It wasn't I'm not easy. going to drag him by it. So Mr. Depp's your boss. You'll do what Mr. Depp wants, correct? No, It's not easy to get Mr. Depp out of the house, correct? not easy. आप सोच कर देखिए कि जज एम्बर हर्ड के वकील को कह रहा है सपोज कि आप बताइए ये क्या मामला था, क्या हुआ, तब उसे तो उसको घिसना ही है, तो वो बारीक बारीक बातें कि उन्होंने ऐसा किया, वो वहां जाके बैठे, फिर वहां से उठे, ये वो सब कुछ, ये सब उनको डिस्कस करना है क्योंकि 42 दिन तक ये मामला चलाना है। पर इसमें कोई दम नहीं है। ये रिलेशनशिप से 15 महीने था। अगर कुछ बुरा हुआ तो ये लोग बाहर आ चुके हैं, ये उससे रिकवर हो चुके हैं, जो कंपनसेशन जिसको मिलना था वो मिल चुका है, सब ओवर हो गया है। जो प्रॉब्लम हुई वो ये कि आप जब वहाँ से बाहर आ गए तो आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों थी जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और दूसरी बात, अब अगर जॉनी डेप कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो इस तरह से खुद को डिफेंड कर रही है कि अगर कोई चीज़ हुई है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती, क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, या क्या मुझे दब के रहना पड़ेगा, क्या मुझे प्रेशर में रहना पड़ेगा। दिस इज़ द सिंपल आर्ग्यूमेंट जो वो बना रही है। और अब मामला उन सेंटिमेंट्स का नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि यार ये जॉनी डेप को मारती थी, ये उस पर हाथ उठाती थी, इसने उसके साथ ऐसा किया, और हम अलग ही इमोशंस में या अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। असल में वो सब चीज़ें ओवर हो चुकी, वो बहुत कम समय के लिए थी, किसी की ज़िंदगी नहीं खराब हुई, कुछ नहीं हुआ। असल बात यह है कि अगर जॉनी डेप आज केस हार जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो अपने करियर में बहुत पिछड़ जाएंगे। और अगर जॉनी डेप केस जीत जाते हैं तो 350 करोड़ देने के चक्कर में एम्बर हर्ड बर्बाद हो जाएगी, राइट। तो अभी जो मामला है वो करियर और 350 करोड़ के बीच में चल रहा है, और उसके लिए एक दूसरे पर जितने भी ब्लेम लगाए जा सकें, जितने भी इल्ज़ाम लगा दिया जा सके, जितनी भी रिकॉर्डिंग, जितनी भी उल्टी सीधी चीज़ें, सब कुछ पेश कर दी जाएगी। यहाँ मामला सेंटिमेंट्स, इमोशंस, किसके साथ क्या बुरा हुआ क्या नहीं, ये सब है ही नहीं। मामला है अपने करियर का और अपने पैसों का। तो आपको ज़्यादा इस बारे में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा केस है, इस पे क्या फाइनल रिपोर्ट आती है ये हमें पता लगेगा। जॉनी डेप के फेवर में वैसे ये केस काफ़ी हद तक जाते दिख रहा है। जॉनी डेप पर भी एम्बर ने 700 करोड़ का मानहानि का केस फाइल कर दिया है। उसमें भी क्या होता है वो देखने वाली बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एलन मस्क का क्या सीन है। आप समझिए कि 2016 में डिवोर्स हो गया, 2017 में वो डिवोर्स फाइनलाइज हो गया। 2017 से 22 तक एम्बर हर्ड किसके साथ रहे, क्या रहे, 2 रिलेशनशिप बनाए, 10 बनाई, कि कोई मामला बनता ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क क्योंकि उसके साथ था, ऑफ कोर्स वो था या शायद अभी भी हो, तो वो इसको मैनिपुलेट कर सकता है एम्बर के फेवर में इस केस को ले जाने के लिए, क्योंकि वो पावरफुल व्यक्ति है और सब कुछ है। तो पहली चीज तो ये कि मैं आपको बता दूं कि लोग जो हैं, लाइक जॉनी डेप बहुत बड़ी प्रोफाइल है, उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। जॉनी डेप के अगेंस्ट अगर आज कोई इंसान कुछ बोलता है या उसको परेशान करने के लिए डालता है, अगर वो गलत साबित हो गया तो एलन मस्क के बिजनेसेस रातों रात बहुत गिर सकते हैं, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये सब हमारे इंडिया में चलता होगा, फॉरेन में इट्स लाइक यू हैंडल योर ओन शिट, ये चीज़ें रहती हैं, कोई किसी के चक्करों में नहीं पड़ता। और तीसरी चीज़ कि जॉनी डेप कोई हल्की चीज़ नहीं है कि उसके केस को कोई भी आकर इस तरह से मैनिपुलेट कर दे, वो प्रोफाइल बहुत बड़ी है। तो ये पूरा मामला है। इस केस के बारे में और कोई नई अपडेट आती है, नया कुछ आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी, अगर इजी तरीके से आपको पूरा केस समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छे लाइक्स या कमेंट्स इस वीडियो पर आते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आपको पता लगे। पहला तो ये कि कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, इसके 5 साइन क्या है, कैसे हम पता करें कि रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है या इससे बाहर निकल जाना चाहिए या इसको चलाना चाहिए। दूसरा, कोई भी रिश्ता कब शुरू करें और कब क्विट करें, इसके साइन क्या है, ये कैसे पता लगेगा। इन चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं इसी केस को बेस रखकर, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आगे हम इस बारे में और वीडियो बनाएं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।